हाँ, तो अभी आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट अगर वेरिएबल है, वो अगर चेंज हो रहा है तो वो चेंज होगा, लेकिन उसकी वजह से रेंडर नहीं होगा डॉम के ऊपर कुछ भी। अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो स्टेट की वजह से वो रेंडर होगा आपका डॉम के ऊपर। अगर आपका वेरिएबल चेंज हुआ भी है, अगर आपने यहाँ पे 10 बार बटन क्लिक करके इसको इंक्रीज किया है नॉर्मल वेरिएबल को, तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी आपकी, क्योंकि वो डॉम के ऊपर नहीं दिख रही है आपको चेंज होती हुई, क्योंकि आपका रेंडरिंग हुई नहीं है। अगर आपने स्टेट चेंज किया यहाँ पे, जैसे ये 2 से 3 हुआ, तो जब वो पूरा का पूरा वापस रेंडर हो रहा है ये कंपोनेंट, और उसके अंदर अगर वो वापस से चेक करेगा कि ये वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हुई है, तो वो अब नई वैल्यू यहाँ पे आपको शो होगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मल वेरिएबल और स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बेसिकली डिफरेंस होता है। ये ये क्लियर है आपको? ठीक है। सो अभी अच्छा। हम इसके बाद जाते हैं कि अब हम स्टेट को कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से हमें उसको डिफाइन करना है, हम उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है। सो आपका जब भी अगर आपको स्टेट यूज करना होता है, तो मैं अभी आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू क्लास कंपोनेंट। ठीक है। सो क्लास कंपोनेंट के अंदर यू हैव टू हैव दिस कंपोनेंट, और उसके अंदर आपको कंस्ट्रक्टर आपको डिफाइन करना है, जो अभी तक आपने नहीं डिफाइन किया था, राइट? तो आपको कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ता है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यू नीड टू हैव सुपर ऑल्सो। सुपर आपके जितने भी, जो भी आपका पेरेंट क्लास है, उस पेरेंट क्लास के अंदर के जो भी मेथड्स हैं, उन सबको बेसिकली इंस्टेंशिएट करने के लिए यूज होता है सुपर। तो आपको कंस्ट्रक्टर लिखना है, मेथड को कॉल करना है, और इसके अंदर आपको सुपर को कॉल करना है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप बेसिकली दिस डॉट स्टेट को डिफाइन करते हो। तो जब भी आपको इनिशियलाइज करना है स्टेट को, तो आप स्टेट को इनिशियलाइज यहाँ पे करते हो। ठीक है। और इसको आप किस तरीके से इनिशियलाइज कर रहे हो, आप इसके अंदर, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखी है, जिसके अंदर आपने क्लास के अंदर आपका दिस दिस का जो यूज है वो है दिस डॉट स्टेट। तो आपका स्टेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है इस क्लास के अंदर। तो आपको अगर उसको एक्सेस करना है, या फिर अगर दिस डॉट स्टेट बोलना है, तो दिस डॉट स्टेट, और आपने ये जो आपका ऑब्जेक्ट है स्टेट ऑब्जेक्ट, इसको आपने डिफाइन किया है। इसके अंदर अभी आपने स्टेट काउंट कोलन 20 किया हुआ है। इसके अंदर आप कुछ और भी लिख सकते हो। इसके अंदर अगर आप, तो नॉर्मल जो भी आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो, इट इज जस्ट बेसिकली दैट। आप कोई भी और वैल्यू पेयर भी लिख सकते हो, नेम इक्वल टू पारुल। सो यू कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग दिस। यहाँ पे मैंने कॉमन ही लगाया। ठीक है। एंड सो अगर अपन इसको अभी शो करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जस्ट दिस टू टेक एग्जांपल फॉर यू, दिस इज स्टेट वेरिएबल। इसकी जगह मैं लिखता हूँ द स्टूडेंट नेम इज। और अगर मुझे इस स्टेट ऑब्जेक्ट को के अंदर कुछ भी अगर एलिमेंट है, इसको अगर एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा? दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, राइट? सो मैंने वहां पे नाम दिया है पारुल। एक और की वैल्यू पेयर यहाँ पे दी है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। इसको मैं यूज कर सकता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। ठीक है। नेम है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आके देखूंगा, तो द स्टूडेंट नेम इज पारुल। करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे जाके इसको पारुल की जगह कविता करता हूँ, एंड इसको मैंने अगर सेव कर दिया, ठीक है, तो ये सेव हो गया अभी। अगर मैं यहाँ जाके देखूंगा, तो द स्टूडेंट नेम इज कविता। सो दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि कहाँ पे स्टेट को इनिशियलाइज करना है, वो आपको आना चाहिए। उसके अंदर आप जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है, आप उस तरीके से ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। उसको अगर आपको रेंडर कराना है, तो आपको ये तो मैंने करली ब्रेसेस बताया था। दिस इज अ वेल नोन थिंग कि आपको जावास्क्रिप्ट, या जब भी जावास्क्रिप्ट की तरह अगर आपको कुछ भी यूज करना होगा, तो आप इस जेएसएक्स के अंदर करली ब्रेसेस में जावास्क्रिप्ट लिखते हो। तो आपने उस वेरिएबल को, किसी भी वेरिएबल को अगर दिखाना है, तो जैसे काउंट 1 के लिए भी ये यूज हुआ है, स्टेट के लिए भी ये यूज होगा। तो इस तरीके से आप इसको स्टेट को डिफाइन करते हो और यूज करते हो। ये क्लियर है अभी तक? ठीक है।
नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी अभी तक क्लियर है आपको कि हाउ टू डिफाइन अ स्टेट? ये अपना जो नेक्स्ट पॉइंट था आज का, ये क्लियर है आपको? क्लास के अंदर आपको कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको सुपर कॉल करना है पहले। ये आपका आपको इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, चेंज होगा नहीं होगा, आपको इसी तरीके से कॉल करना है। ये आपका सिंटैक्स है, ये मान लो। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर क्लास नहीं आता है, वो आप अलग से जाके देख सकते हो। लेकिन आपको रिएक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं करना है। इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर आपका स्टेट इनिशियलाइज करते हो। आप बेसिकली आप नॉर्मल जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है वैसे डिफाइन करोगे इसको। स्टेट इज ऑब्जेक्ट बेसिकली, और उसको आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता रहा था। ठीक है। अब अगर आपके पास दिस डॉट स्टेट आया है, तो आपके पास नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए मुझसे कि इसको अपन चेंज करने के लिए यहां पर दिस डॉट स्टेट काउंट जो है इक्वल टू +1 भी तो कर सकता था मैं, करेक्ट? ये आपको समझ में आ रहा है? मैं ऐसा भी तो कर सकता था ना। और अगर मैंने ये सेव किया रहता कोड, और अगर मैं यहाँ पे जाके ये मैंने काउंट चेंज किया, आपको दिख रहा है ये? हेलो, कैन यू सी हाँ माई सर। स्क्रीन? तो हाँ सर। दिस डॉट स्टेट काउंट जो है, उसको अगर मैंने दिस डॉट स्टेट काउंट +1 किया, अगर ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेंडरिंग से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, उसके साथ ये समझना बहुत जरूरी है। आप भले ही मैं आई बी गिविंग यू वीडियो, आप वीडियो वापस से देखना, ट्राई करना है पूरा कोड। अभी आपका जो मेरे लिए क्वेश्चन होना चाहिए था, आपका होना चाहिए दिस डॉट स्टेट, आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब दिस डॉट स्टेट काउंट जो है, इसको आप डायरेक्टली इस तरीके से आप जब हम यूज कर सकते हैं, तो आप इसकी वैल्यू इस तरीके से चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? करेक्ट। हम ऐसे भी तो चेंज कर सकते हैं ना इसकी वैल्यू, हाँ या ना? ये जो करेक्ट। अभी इक्वल बोलो इक्वल कविता। टू के सामने डायरेक्टली अलग अलग सी वैल्यू दिख सकते थे। हाँ, सिंपल है ना। जैसे मैंने काउंट के अंदर काउंट इक्वल टू काउंट 1 +1, काउंट 1 इक्वल टू काउंट 1 +1 किया है ना, उसी हम्म। तरीके से मैं दिस डॉट स्टेट काउंट के अंदर भी सेम तरीके से वैल्यू एक इंक्रीज कर सकता हूँ ना। हाँ। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या आएगा? मैंने ये लिख के अभी सेव किया अपना कोड। मैं यहाँ पे जाके इसको फ्रेश करता हूँ। अब मेरा मैंने यहाँ पे स्टेट की वैल्यू 20 कर रखी है, इसलिए यहाँ पे 20 दिख रही है इनिशियली। अब अगर मैं नॉर्मल काउंटर इंक्रीज करता हूँ, तो नॉर्मल काउंटर इंक्रीज हो रहा है 2 3 4, और स्टेट 20 का 20 है, राइट? अब अगर मैं हम्म। स्टेट काउंट को इंक्रीज करता हूँ तो क्या होगा? स्टेट काउंट तो चेंज हो रहा है अब। ये तो 32 तक हो गया, क्लिक करते करते इंक्रीज होते होते। यहाँ पे तो 20 ही दिख रहा है, करेक्ट? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिएक्ट की जो लाइब्रेरी है, वो रिएक्ट की लाइब्रेरी, जो भी मैंने अभी आपको ये जो रेंडरिंग वाला जो प्रोसेस बताया है, जो स्टेट के ऊपर अप्लाई होता है कि ये स्टेट अगर चेंज हुआ तो वो यहाँ पे रेंडरिंग कॉल करेगा, वो तभी होता है जब हमने सेट स्टेट, इस वैल्यू को चेंज करने के लिए सेट स्टेट जो उसका खुद का मेथड है रिएक्ट का, हमने अगर वो यूज किया तो। ठीक है। और वो इसलिए होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अगर आप सेट स्टेट यूज करोगे जो रिएक्ट का मेथड है, और अगर स्टेट की वैल्यू चेंज होगी, तभी रेंडरिंग होता है, ये जो अपन ने देखा है। अगर आप सेट स्टेट यूज नहीं करोगे और नॉर्मली ऐसे चेंज करने की कोशिश करोगे, तो रिएक्ट की लाइब्रेरी को समझ में नहीं आएगा कि स्टेट की वैल्यू चेंज हुई है, और वो वापस से रेंडरिंग नहीं करेगा। सो यू कैन नॉट यूज स्टेट के ऊपर मॉडिफिकेशन, आप इस तरीके से नहीं कर सकते कभी भी। ये इससे कुछ भी नहीं होगा। आपको हमेशा सेट स्टेट यूज करके ही स्टेट काउंट या फिर जो भी आपको स्टेट की वैल्यू चेंज करनी है, वो चेंज इस तरीके से करते हो आप।
सेट स्टेट मेथड यूज करके। अब अगर मैं ये वापस से सेव करता हूँ और अगर आपको यहाँ कोड दिखाऊंगा, अभी 20 है वैल्यू, अगर अभी मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये इंक्रीज हो रही है वैल्यू। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कि अब जो भी हमारा स्टेट है वो स्टेट चेंज कैसे होता है। हम उसके अंदर इक्वल टू करके वैल्यू नहीं डालते, तो हाउ टू यूज सेट स्टेट फंक्शन, ये जो फंक्शन हमें यूज करना है ये हमें कैसे करना है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, दिस डॉट सेट स्टेट किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये एक मेथड है, तो मेथड है एक फंक्शन है मान लो, उसको अगर मेरे को कॉल करना है तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, मैं ये यूज करूंगा उसके लिए। अब इसके अंदर मैं क्या डालता हूँ, इसके अंदर आप करली ब्रैकेट डालोगे, और करली ब्रैकेट डाल के आप, अगर आपका यहाँ पे दो तीन चीजें होती है, मान लो ये है, एक आपका काउंट टू करके कुछ होता, काउंट टू इक्वल टू 30 होता, और काउंट थ्री इक्वल टू 40 होता। सो यहाँ पे अगर मुझे इस स्टेट काउंट की वैल्यू चेंज करनी है तो मैं इसको डायरेक्टली कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ पे रख के मैं इसको जो भी वैल्यू देना चाहता हूँ मैं उसको वो वैल्यू दे सकता हूँ। अगर मैंने इसको दे दी 50, ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया सेव। सो स्टेट काउंट की वैल्यू जो अभी 20 है, तो 20 से मैंने जस्ट 50 कर दी है यहाँ पे, और दिस डॉट सेट स्टेट की वैल्यू, सेट स्टेट डॉट स्टेट काउंट की वैल्यू 50 कर रहा हूं मैं। अब अपन देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये 20 से 50 हो गई वैल्यू। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि सेट स्टेट के अंदर ये जो करते हैं ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली exactly? तो हम इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अगर हमारे पास ये दो तीन चीजें हैं तो आप इनको कैसे चेंज करोगे। अगर आपके पास ये भी है, आपके पास काउंट भी है, और ये भी है, तो अगर आप सेट स्टेट के अंदर दो वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे आप। ठीक है, उसके लिए मैंने आपके लिए एक और कोड लिख रखा है जो कि है शैलो मर्ज। ठीक है, तो हम इस कोड को कॉल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ शैलो मर्ज क्या होता है। अभी मैंने आपको बस ये बताया कि सेट स्टेट के अंदर किस तरीके से हम वैल्यू चेंज करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की इन द स्टेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वी कैन सी द शैलो मर्ज का कोड कहाँ है। ओके, शैलो मर्ज का कोड पहले समझने की कोशिश करते हैं हम। ये क्लास मैंने डिफाइन कर रखा है ऊपर, कंस्ट्रक्टर है, सुपर कॉल करना रहता है हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक स्टेट डिफाइन कर रखी है, स्टेट ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है। इस स्टेट ऑब्जेक्ट में है फर्स्ट स्टूडेंट पारुल, सेकंड स्टूडेंट कविता, क्लास नंबर मैंने कुछ एक वैल्यू डाल रखी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे नॉर्मल एक हेडिंग डाल रखी है, एक बटन डाला है यहाँ पे, उस बटन के अंदर एक हमने हैंडलर डाल रखा है, एक फंक्शन है चेंज नेम। तो ये क्या करता है वो अपन देखते हैं पहले। यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट नेम इज पारुल, सेकंड स्टूडेंट नेम इज कविता, द क्लास नंबर इज 22, और एक बटन डाल रखा है चेंज नेम। चेंज नेम पे क्लिक करने से एक फंक्शन कॉल होता है चेंज नेम, और ये चेंज नेम क्या करता है, ये फर्स्ट स्टूडेंट का जो नाम है वो अनुषा कर देता है। फर्स्ट स्टूडेंट का नाम क्या था, पारुल, पारुल का नाम अनुषा हो जाएगा। सिर्फ ये कर रहा है ये पूरा कोड। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ कॉल करता हूँ तो इसने क्या किया, पारुल को अनुषा कर दिया, लेकिन जो बाकी चीजें वो चेंज नहीं करी इसने। देख रहे हो आप। सो ये क्यों नहीं करी, इस सेट स्टेट के अंदर मैंने फर्स्ट स्टूडेंट अनुषा डाला था, तो इसने सिर्फ अनुषा को चेंज कर दिया। इस पूरे के पूरे स्टेट के अंदर से सिर्फ अनुषा को चेंज कर दिया, बाकी दोनों चीजों को उसने हाथ भी नहीं लगाया। दिस इज कॉल्ड एज शैलो मर्ज, राइट। अगर हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट डालेंगे जिसकी वैल्यू सिर्फ इतनी होती,
अगर ये एज ए ऑब्जेक्ट अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में डालता तो ये दोनों चीजें डिलीट हो जाती, राइट, या ये गायब हो जाती, राइट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करेक्ट। हेलो। तो अच्छा, आपको समझ तो में आ रहा है ये? अच्छा, तो हाँ। बाकी दोनों वैल्यू शो कर रही है सर। तो बाकी दोनों वैल्यू अब आपको वैसे, अभी अगर मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ, ये नया कोड है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, आपको मैंने फर्स्ट स्टूडेंट नेम इज दिस डॉट स्टेट डॉट फर्स्ट नेम किया हुआ है, सेकंड स्टूडेंट नेम इज दिस डॉट स्टेट डॉट सेकंड स्टूडेंट, द हाँ। क्लास नंबर इज दिस डॉट स्टेट डॉट क्लास नंबर। करेक्ट। सो ओके। मैंने ओके। इन तीनों चीजों को इन तीनों चीजों को यहाँ पे डिस्प्ले करा रखा है। फर्स्ट स्टूडेंट नेम इज पारुल, सेकंड स्टूडेंट नेम इज कविता, द क्लास नंबर इज 22। और मैंने उसके अंदर एक बटन लगाया है, इस बटन पे क्लिक करने से आई एम चेंजिंग पारुल टू अनुषा। ठीक है, पारुल को मैं चेंज करके अनुषा कर दे रहा हूँ। फर्स्ट नेम जो फर्स्ट स्टूडेंट जो पारुल थी, मैं उसको चेंज करके अनुषा कर रहा हूँ। और ये सर करता हूं चेंज मैं, नेम। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा अभी, कविता और 22 को वो डिलीट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है उनके साथ। ये देखो, अनुषा हो गया ये पारुल, लेकिन कविता और 22 वैसे के वैसे ही हैं। अगर वो डिलीट हो जाता है, ये दोनों चीजें अगर यहाँ से डिलीट हो जाती, तो ये चीजें आपकी गायब हो जाती हैं यहाँ से, कविता और 22 नहीं दिखता आपको अभी। सो आपका इस चीज को आप बोलते हो शैलो मर्ज। मतलब कि आपके इस स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ वो वाला की वैल्यू पेयर आपका चेंज कर दिया, जिसके अंदर आपने जिसकी की आपने डाली थी और जिसके अंदर नई वैल्यू दी है। आपके जो बाकी जो भी चीजें हैं आपके स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर, आपके उन चीजों को उसने हाथ नहीं लगाया है, रिएक्ट ने। सर ये येलो कलर में चेंज नेम है, ये हम्म। रिजर्व वर्ड है या हम डाल सकते हैं? नहीं, चेंज नेम तो मैंने फंक्शन का नाम डाला है। ये नीचे देखिए, दिस डॉट चेंज नेम, ये मैंने चेंज नेम करके मैंने नया फंक्शन, हैंडलर जो मैंने बोला था आपको, ये हैंडलर फंक्शन है। और मैंने उस हैंडलर फंक्शन से यहाँ पे अपना फंक्शन लिखा है, और वो जब भी ये बटन क्लिक होता है, तो वो दिस डॉट चेंज नेम इस फंक्शन को क्लिक कर को एग्जीक्यूट करता है। उससे आपका सेट स्टेट के अंदर अनुषा की मैंने वैल्यू चेंज कर दी। जैसे अनुषा की वैल्यू चेंज हुई, ये आपका स्टेट है, आपका स्टेट था, इसके लिए ऑटोमेटिकली जैसे मैंने चेंज नेम पे क्लिक किया बटन पे, उसने स्टेट चेंज करी, स्टेट चेंज हुई, तो उसने वापस से वो नई स्टेट को रेंडर करके चेंज करके आपको दिखा दिया है यहाँ पे। ओके। ऐसा। सो आपका बाकी जो चीजें हैं वो अभी भी आपकी रेंडर हो रही है पेज के ऊपर, राइट। ये दिस डॉट फर्स्ट स्टूडेंट, ये एक ही लाइन वापस से रेंडर हुई है, राइट, लेकिन उसके अंदर उसको अभी भी सेकंड स्टूडेंट का सेम वैल्यू मिला है और क्लास नंबर भी सेम मिला है 22। इसलिए यहाँ पे ये दोनों चीजें चेंज नहीं हुई। इसको बोलते हैं हम शैलो मर्ज। ठीक है, या। ये आपका कॉन्सेप्ट है शैलो मर्ज का। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि शैलो मर्ज क्या होता है। तो आपको कभी भी स्टेट की वैल्यू जब चेंज करनी रहती है, उसके लिए बेसिकली आप दिस डॉट सेट स्टेट यूज करते हो। उसमें आप पास करते हो वो की जो आपको स्टेट में चेंज करनी है। अगर आपने अनुषा को इस तरीके से चेंज किया, तो वो आप चेंज करोगे, और बाकी जो चीजें हैं वो आपकी चेंज नहीं होंगी, राइट। तो इस तरीके से आप इसको शैलो मर्ज करते हो बेसिकली। ठीक है, एक एक सेकेंड। आपको यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है आपको दोनों को? नहीं सर। अभी इसमें पूछ लीजिए मुझे, अगर आपको अभी इसके अंदर कुछ भी डाउट आ रहा है, जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ अभी आपको, तो वी कैन गो थ्रू इट अगेन, कोई अगर पॉइंट होता है तो। नहीं ऐसे कोई डाउट। ठीक है, ठीक है। तो शैलो मर्ज मैंने आपको बताया। अभी शैलो मर्ज के अंदर अगर अभी आपका ये जो दिस डॉट स्टेट है, इसके अंदर अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज चेंज करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो? अगर आपको फर्स्ट स्टूडेंट को चेंज करना है, सेकंड स्टूडेंट को भी चेंज करना है, तो आप इसको और इसको दोनों को सेट स्टेट के अंदर चेंज कर सकते हो। आपको जिन जिन
कीज की वैल्यू चेंज करनी है, आप की वैल्यू पेयर को चेंज कर दो। फर्स्ट स्टूडेंट को मैंने कर दिया अनुषा, सेकंड स्टूडेंट जो कविता है मैंने उसको कर दिया पारुल। ठीक है, पारुल नहीं, कुछ और करते हैं, नाम डालते हैं यहाँ पे सनी। ठीक है, या फिर रोहित, कोई और दूसरा स्टूडेंट आ गया। ठीक है, तो अगर हमने सेकंड स्टूडेंट को रोहित कर दिया और अगर यहाँ पे सेव किया, तो ये दोनों चीजें चेंज होनी चाहिए और 22 चेंज नहीं होना चाहिए हमारा। अब यहाँ जाओगे, पारुल और कविता दिख रहा है, दिस शुड चेंज विद अनुषा एंड रोहित, अनुषा एंड रोहित, और 22 चेंज नहीं हुआ, दिस इज कॉल्ड शैलो मर्ज। ठीक है, और सर ये BIND मतलब क्या, इसका क्या मीनिंग हो गया इस BIND? हाँ, तो ये अभी आप मत जाओ, अभी मैं आपको ये बताऊंगा। ये बाइंड करना पड़ता है हमें जब भी हम ये, दिस इज नॉट रिलेटेड टू रिएक्ट, दिस इज रिएक्ट बेसिकली रिलेटेड टू क्लास। बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो क्लास होती है उससे रिलेटेड है ये, कि हमें ये जो चेंज नेम करके जो हमने ये हैंडलर यहाँ लिखा है, ये जो हैंडलर फंक्शन है उसको हमको बाइंड करना है दिस के साथ। तो इसके लिए ये कमांड यूज होती है बेसिकली। तो ये आपका रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ये आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास का पार्ट है। सो आप बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी एक हैंडलर फंक्शन लिखते हो यहाँ पे ऑन क्लिक दिस डॉट चेंज नेम, तो आपको इस हैंडलर को अगर अच्छे से लिखना है तो ये आपका रेंडर के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर और रेंडर के बीच में आप इन फंक्शंस को लिख सकते हो बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से। और आपको यहाँ एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर, आपको इस फंक्शन को हैंडलर फंक्शन को बाइंड करना पड़ेगा दिस के साथ। उसके लिए कमांड यूज होती है दिस डॉट चेंज नेम इक्वल टू दिस डॉट चेंज नेम डॉट बाइंड दिस। तो आपने इस फंक्शन को बाइंड के साथ इस फंक्शन को दिस के साइड, दिस जो आप यूज करते हो क्लास के अंदर उसके साथ बाइंड किया हुआ है। तो ये आपका सिंटेक्स होता है, इसको ध्यान में रखिए। और इसको अगर आपको बाद में कभी भी यूज करना है तो आप ऑन क्लिक के अंदर दिस डॉट चेंज नेम करके इसको यूज करते हो इस तरीके से। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका जावास्क्रिप्ट क्लास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसका रिएक्ट से कोई मतलब नहीं है। ये इस तरीके से आप बाइंड करते हो और आपको बाद में कभी भी इस पूरे कंपोनेंट में अगर चेंज नेम को यूज करना है रेंडर के अंदर, तो आप उसको दिस डॉट चेंज नेम करके यूज कर सकते हो, ऐसा। सो अभी आप इसके ऊपर मत जाओ, अभी आपको मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था वो है शैलो मर्ज का, कि किस तरीके से स्टेट को डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से स्टेट को चेंज किया जाता है। चेंज करने के लिए हम एक एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, दो को चेंज कर सकते हैं, और बाकी जो एलिमेंट है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसको बोलते हैं शैलो मर्ज। सेट स्टेट आपकी जो भी की वैल्यू पेयर है वो उनको यहाँ से उठाता है और अंदर कंपेयर करता है इन कीज को, और उन कीज को यहाँ पे चेंज कर देता है। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप यहाँ पे की वही डालो जो आपके स्टेट के अंदर ही है, कोई ऐसा नहीं कोई नया की मत डाल दो जो आपके स्टेट के अंदर है ही नहीं। अंडरस्टूड? ओके। ठीक है, सो अभी आपको आज मैंने बताया स्टेट के साथ रेंडरिंग कैसे होती है, वो नॉर्मल एक वेरिएबल से कैसे डिफरेंट है, आपको डिफाइन कैसे करना है एक स्टेट ऑब्जेक्ट को, आपको उसको सेट कैसे करना है बाय यूजिंग अ सेट स्टेट मेथड, और सेट स्टेट मेथड के अंदर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शैलो मर्ज मैंने वो आपको बताया है। तो आई थिंक ये आज का जो कॉन्सेप्ट आपने आज पढ़े हैं, दीज आर few of the very important concept in React। ठीक है, सो ये आप, मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगा, ये go through this video again, try to implement whatever code which I have written here। ठीक है, try to uh, mimic the same code, try to see the behavior। If you will have any doubt we can discuss again in our next class।